तो आज बात करेंगे इटली के वीज़े के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आप यूरोप के ऊपर वीडियोस बनाए, शेंजन के ऊपर भी वीडियोस बनाए। तो मैं आज इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि इटली का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और इस वीज़े को लेने का तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे आप इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस वीज़े को ले सकते हैं। इस वीज़े में बात करेंगे, इसकी सैलरी के ऊपर बात करेंगे, इसके प्रोसेस टाइम के ऊपर बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस वीज़े को लेने के लिए और क्या किया जा सकता है, ये सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बारीकी से समझ आ सके। और इन केस फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है पूछने वाली, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आसमान में अपने एमएससी व्लॉग में आप सबको वेलकम करता हूं। जो लोग चैनल के ऊपर नया रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देगा, पहले इनको जरूर बताइएगा ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इटली के वीज़े के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि वीज़ा कैसे ले सकते हैं और क्या तरीक़ाकार होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपने करना क्या है कि आप अपनी कंट्री में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे आप इंडिया के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने कागज़ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने एजेंट को दे देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या होंगे वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एजेंट को दे देना है। एजेंट वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ के इटली के एम्प्लॉयर को दे देगा, ठीक है। जो कि एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट्स लेके और सारी चीज़ें जमा करके उसके बाद वो अपनी एम्बेसी में जमा कराएगा विद एक एप्लीकेशंस के साथ सबमिशन करेगा डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन जमा होती है इस चीज़ को बोलते हैं डिमांडा, ठीक है। यानी कि इनके लैंग्वेज में बोला जाता है डिमांडा। इस एप्लीकेशन के साथ इसको जमा करा दिया जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद ये एम्बेसी से जवाब आता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए तो जब वो आपका वीज़ा निकल कर आता है तो फिर उसके बाद वो आपने अपनी कंट्री यानी कि एम्बेसी में जमा कराना होता है, ठीक है। अब वो जो अप्रूवल निकल कर आती है, जो वीज़ा निकल कर आता है, उसको बोलते जाता है नोला ओस्टा बोला जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ की लैंग्वेज में इसको नोला ओस्टा बोला जाता है, ठीक है। वो वीज़ा लेके जब आपको मिलेगा वो आपने अपनी एम्बेसी यानी कि पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी में या इंडिया के अंदर है तो अपनी उस एम्बेसी के अंदर इसको जमा करवाना है, ठीक है। वो जमा कराने का मकसद ये होता है कि वो चेक किया जाता है कि क्या ये वेरिफिकेशन की जाती है कि ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपके साथ आपका पासपोर्ट चाहिए होता है जो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। और आपके जो डिप्लोमे या डिग्रीज वगैरह जो भी स्किल कैटेगरीज के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके टेस्टेड वेरिफिकेशन होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट होंगे वीज़े के लिए, ठीक हो गया। और एम्बेसी भी आप इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये तो वो हो गए डॉक्यूमेंट्स जो आपको वीज़ा लेने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मिनिमम भी जो सैलरी लगती है यहाँ पे इटली में वर्क वीज़े की वो लगती है 1400 यूरो लगती है, ठीक है। जो मिनिमम भी होती है वो 1400 यूरो लगती है, ठीक है। अब 1400 यूरो के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका फूड, आपकी रिहाइश, ये सारे कुछ फ्री होती है, ठीक हो गया। और इसके साथ आपका मेडिकल भी फ्री होता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे यहाँ बात खत्म हो जाती है, तो मैं यहाँ बात खत्म नहीं होती। यहाँ पे ये होता है कि जब आपको वीज़ा मिल जाता है और जब आप फ्लाई करके यहाँ आ जाते हैं तो उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको रिसीव करता है और रिसीव करके कंपनी में लेके जाता है और वह आपको एक कार्ड दिलाता है जिसको बोलते हैं सोजलो कार्ड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका सप्लायर आपको रिसीव करेगा और कंपनी में लेके जाएगा, आपको वर्क वीज़ा दिलाता है और फिर आपको एक कार्ड दिलाता है जिसको बोला जाता है सोजलो कार्ड, ठीक है। इस कार्ड की बड़ा बेनिफिट होता है आपको और आप इसके बिहाफ पे ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें आपको आगे जाके काम आती हैं। यानी कि आगे जाके आपका वीज़ा रिन्यूअल भी हो सकता है, फिर पीआर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस टाइम कितना लगेगा। इसका प्रोसेस टाइम जो होता है वो 3 से 4 महीने का लगता है, ठीक है। इस बीच में आपका काम हो जाता है। तो सैलरी भी मैंने आपको बताई है इसके बारे में, आपको प्रोसेस टाइम भी बताया इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स भी बताए आपको मैंने, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझते हैं कि कोई चीज़ रह गई है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब तक की ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि एक सिंपल तरीके से मैंने बताया कि कैसे आप इटली का एक वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो मैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप सीजनल वीज़े को भी ले सकते हैं और एम्प्लॉयर की लिस्ट कैसे निकाली जा सकती है, कैसे एम्प्लॉयर को ढूंढा जा सकता है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी फिर मिलते हैं नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।